Gaudi ki teams only on Parkviz. अस्सलाम वालेकुम पाक विलेज, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं रैली ड्राइवर गैरेज टूर के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम कराची में मौजूद हैं, मेरे साथ शराज कुरैशी साहब हैं। रैली सर्किट में जितने लोग भी पाकिस्तान में रैली करते हैं वो इनको बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। आप इनको पहले भी हमारी वीडियोज़ में देख चुके हैं, बट आज का एपिसोड जो है वो जिस तरह हम इस फॉर्मेट पर चलते हैं कि रैली ड्राइवर की जो नॉर्मल गाड़ियाँ हैं ये वो अपने डेली यूज़ में कौन कौन सी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। सो हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो रैली का आपको शौक है ही है, बट अभी तक मैं देख रहा हूँ आपकी कलेक्शन में ज़्यादा जो है अनलाइक अदर रैली ड्राइवर्स जो है उनके पास बहुत ज़्यादा 4x4 की कलेक्शन है। या ये कराची की वजह से कोई ख़ास है कि पंजाब में लोग ज़्यादा जीपे रखते हैं कि आपने, मैंने देखा है यहाँ पे क्लासिक गाड़ियाँ भी हैं, स्पोर्ट्स कार भी हैं और बहुत कम 4x4 नज़र आ रही हैं एज अपोज टू अदर्स। रैली का शौक तो आपको ही बड़ा है, आपको पता है कि एक गाड़ी पे रुकती नहीं है कहानी, सही है। 1 से 2, 2 से 3 करनी पड़ती हैं। वो एज वी डिस्कस्ड एंड मेंशन्ड वो सारी गाड़ियाँ वर्कशॉप पे हैं, तैयार हो रही हैं आने वाले सीज़न के लिए। सही है। और बट एक आध इंशाल्लाह पहुंच जाएगी तैयार होकर। ठीक है। अच्छा, तो अगर हम यहाँ ये जो है ऑब्वियसली ये गाड़ियों का शौक जो है वो सब चीज़ों के साथ साथ है। ठीक है। उसमें रैली होना अपनी जगह है, अपनी ये जो दूसरी टाइप की गाड़ियाँ हैं उनका अलग शौक है। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ से राइट से शुरू करें, मैं देख रहा हूँ कि अगर एक वन ऑफ द क्लासिक एसएल जो है जिसको पगोडा भी बोलते हैं, ये वो है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर आर ओनली 2 इन पाकिस्तान टू माई नॉलेज, ये उनमें से एक है। ऐसा ही है। ये मॉडल क्या है हमारे यूएस के लिए, अगर आप बताना चाहें? ये है 1965 का मॉडल है। ठीक है। ये अभी मैंने थोड़े अरसे पहले ली थी। ये 4 साल पहले लेके इसको रिस्टोर करके होते होते इसको 3 साल लगे रिस्टोर करने में। ठीक है। अब ये अपनी ड्राइवेबल कंडीशन में आ गई है। तो अभी आप इसको यानी किसी भी टाइम कहीं भी चला सकते हैं कि शहर से अभी हम देखते रहते हैं कराची में आप लोग अक्सर ड्राइव भी करते हैं, तो उसको लेके जाते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको भी कभी कभी लेके जाते हैं। जब ये सही होती है इसको लेके जाते हैं, जब ये दोबारा खांस जाती है तो खड़ी कर देते हैं साइड। हाँ, ये पुरानी गाड़ियों का तो है कि आपको थोड़ा पेशेंस लेवल अपना बढ़ाना पड़ता है। अच्छा, ये साथ जो दूसरी एसएल खड़ी है 107 है? ये है SL 450 107 कहलाती है। ठीक है। ये भी कन्वर्टेबल होती है और इस पे हार्ड टॉप इसका भी आता है, इसी तरीके से इस मॉडल का भी आता है। ठीक है। और ये मॉडल ईयर क्या है? ये है 1978। 70। इससे पहले मेरा ख्याल है 190 आती थी, फिर ये पगोडा आई। ये 65 का मॉडल है। 190 जो अभी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं रफ़ीक ने, जिन्होंने अभी रिसेंटली इंपोर्ट की है, लियाकत भाई। सही है। दैट कार इज आई थिंक 63 का मॉडल। सही है। फिर उसके बाद ये है, फिर ये शेप आया था, फिर उसके बाद ये शेप, फिर 129 आया था, फिर 12 उसके बाद 129 उसके बाद आया था। ठीक है। 90। अच्छा, ये एक तो क्लासिक से अब हम आगे आते हैं तो फॉरन एक जर्मन ब्यूटी खड़ी है आगे। विच वन इज दिस? ये पोर्श की कौन सी गाड़ी है ये? वो है जो ख्वाब हुआ करता था किसी ज़माने में, फिर हकीकत बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ये 2012 मॉडल की 2012 की 911 S है। S है। आई बिलीव ये बहुत तेज गाड़ी थी, अंडर 4 सेकंड है। लास्ट ऑफ द नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। फिर उसके बाद अगली सीरीज में इन्होंने 2016 ऑनवर्ड्स इसके इंजन जो हैं वो सब टर्बो अलग कर दिए हैं, साइज छोटे कर दिए हैं। दुनिया में वो जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ लोग बेहतर कर रहे हैं, ठीक है, तो दे हैव कम अप विद द टर्बो इंजन नाउ। इसका इंजन जो है वो क्या साइज है? दिस इज 3.8। 3.8 इसका जेन्युइन इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड है। ठीक है। 3.8 है और मेरा ख्याल है इसका जो 0 to 100 टाइम है वो भी अंडर 4 सेकंड है। इट्स 4 सेकंड्स। अच्छा, और ये गाड़ी आपके पास कब से? मैंने ली थी, मेरा ख्याल है तीसरा साल है। तीसरा साल। और इसका जो इंटीरियर का कलर और बाहर का कॉम्बिनेशन है बहुत खूबसूरत है, रेड एंड ऑल। जो कंप्लीट इसके जो स्पेक्स हैं वो हाईली स्पेक कार है। आई रियली लव दिस, प्रोबब्ली माय वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कार दैट आई हैव। सही सही। और अच्छा, अगर आगे आ जाए तो मेरा ख्याल है ये आपकी वो गाड़ी जो रंग बदलती है। तो इसके 2-3 रंग मैं देख चुका बदलते हुए। तो एक तो ये बता दीजिए कि कौन सा मॉडल है, क्या वेरिएंट है? दिस इज जैगुआर XK 2007 4.2, ये भी V8 है। ठीक है। और एक जैसे मैंने तस्करा किया था, एक हमारे दोस्त हैं वो इसका रैप का काम करते हैं, टेक रैप के नाम से। ठीक है। एंड ही हैज, अब उससे मैंने गुर सीख लिया और वी कीप चेंजिंग, जैसे जैसे शौक पहले ये डार्क ब्लू, असल में ग्रे थी, एक्चुअली ग्रे कलर की गाड़ी है। फिर इसको मैंने नेवी ब्लू कराया था, उसमें थोड़े दिन तक उसके मजे लिए। उसके बाद दिस कलर रियली आई रियली लाइक्ड इट, तो इसको चेंज कराया अभी रिसेंटली। ठीक है। अच्छा, इससे अगर हम पीछे आ जाए तो मुझे एक बड़ी खूबसूरत बेंटले नजर आ रही है, इसका क्या मॉडल है और इसकी क्या स्पेक्स हैं? इट्स कॉन्टिनेंटल GT। दिस कॉन्टिनेंटल GT 2006 का मॉडल है ये। सही है। ये 6 लीटर W12 जो कहलाती है। ठीक है। बाई टर्बो इंजन होता है। W12 मेरा ख्याल है रोल्स रॉयस और ऑडी 2 ही गाड़ियां जो आती है W में आती है। बिल्कुल W फॉर्मेशन, बाकी सारे V's में आती है। बाकी सारे V होते हैं। ठीक है। सो इट्स अ W12 बाई टर्बो 6 लीटर इंजन। इट्स ह्यूज का, मतलब इंजन साइज बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ेदार गाड़ी है। ठीक है। और ये आपके पास कितने अरसे से? ये अभी मैंने बल्कि लॉकडाउन
के ज़माने में ही ली हुई है। लॉकडाउन में तस्वीरें आपकी ड्राइव्स की आती थी तो मैं उस पर देखता था, तभी आई है। वेरी रीसेंट एक्विजिशन। अच्छा, वेरी रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, इससे पीछे जो गाड़ी खड़ी है वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है और हम वो भी दिखाते हुए उस पर चलते हैं। CL600 V12। दिस इज ऑल्सो V12 विच इज़, मेरा ख्याल है हमारे पास V12 में इस वक्त मेरे पास यही एक गाड़ी है। और मेरा ख्याल है मर्सिडीज़ की अगर बहुत लिमिटेड गाड़ियों में देखा जाए और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 2-3 ही है अभी। ये V12 मेरा ख्याल है एक गज़नफर के पास है, एक मेरे पास है, और शायद यही 2 गाड़ियाँ V12 है। सही है। बाकी जो है V8 है। बट ये वाला मॉडल CL का वैसे भी मेरा ख्याल है बहुत यूनिक था, बिकॉज मैं हमेशा जिस तरह मैं आपसे बात करता कि W140 S क्लास थी, ये उसी के साथ CL थी, इसी के साथ की SL जो 129 है, ये मेरा ख्याल है सबसे क्लासिक शेप अगर देखें ना मर्सिडीज़ की, तो ये इस जनरेशन की 1994, सो इट इज, ये 1994 है। अभी तक मॉडर्न क्लासिक्स में होगी। क्लासिक में आने में शायद इसको 10 साल और लग जाए। ठीक है। और मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स बहुत कम चली हुई है ये भी अंडर 40,000 किलोमीटर है। सही है, मतलब तकरीबन आपके पास 94 से अब हो गए 25-26 साल में। मेरे पास तो रिसेंट आई है, लेकिन यहाँ पे चली मुझे इसके साथ हो गए मेरे ख्याल है 4-5वां साल है। सही सही। अच्छा, इन सारी जो आपकी अभी तक हमने कलेक्शन दिखाई, इनमें से आपकी अगर एक फेवरेट देखनी तो कौन सी है? सारी फेवरेट। सबका जवाब ये होता है कि बच्चों की तरफ सारी गाड़ी सभी फेवरेट हैं, तभी साथ हैं। बट मोस्ट सबसे ज़्यादा कौन सी चलाते हैं इनमें से? वी कीप स्विचिंग। सबसे ज़्यादा में मतलब ये है कि अगर आपको लॉन्गर ड्राइव, मोर रिलायबल चाहिए तो ऑब्वियसली यू गो फॉर द न्यूअर वर्जन्स। ठीक है। जिसमें आइदर ये जाएगी या पोर्श जाएगी। सही। और बाकी जो पुराने वाले हैं वो उनको हमेशा शॉर्टर ड्राइव होती है, ताकि कभी कोई रास्ते में मसला हो जाए तो कॉल करके दूसरी गाड़ी आ जाए और उसमें जाके बैठ के निकल जाए। बिल्कुल पुरानी गाड़ी। अच्छा, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, लोगों के लिए भी बताता हूँ कि अक्सर लोगों को बड़ी परेशानी होती है जिन लोगों को 0 मीटर गाड़ी लेने का शौक है कि जी गाड़ी सड़क पे ख़राब ना हो। तो मेरे लिए मुझे मुश्किल से याद पड़ता है कि मोटरवे पे या किसी लॉन्ग ट्रिप पे गया और मेरी गाड़ी ख़राब नहीं, बट आई डोंट माइंड। गाड़ी या ख़राब हो जाए आप दूसरी में चले जाए। तो जब आपको इस तरह का शौक पालना है तो आपको आदत होती है सड़क के कोने पे। सारा शौक के लेवल की बात है। अगर आप स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ कहीं निकल के जा रहे हैं एंड यू नीड 100% सिक्योर्ड, सही है, उसके लिए मेरे पास रीवो है, वो जो बेहतरीन तरीन गाड़ी है मेरे हिसाब से। सही। यहाँ 0 मीटर गाड़ी लें उसमें लगेगी, बट जनरली ये शौक की गाड़ी है, ये अगर आपको कभी तंग कर भी जाए तो आप बर्दाश्त कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पे गाड़ियाँ तो हम देख रहे हैं, इसके साथ साथ ये मुझे 2 बड़ी ह्यूज बाइक्स बल्कि 3 नज़र आ रही हैं। तो ये कौन सी बाइक है हार्ले की? यार हार्ले एक सीरियस पैशन का नाम है। सही है। जैसे कि आप अभी आप लोगों के साथ ड्राइव भी हम करके आए हैं, मुतारिफ कर चुके हैं। अभी हम वी हैव जस्ट डन अ ट्रिप कराची से। वी ओरिजिनली डेस्टिन्ड टू मुजफ्फराबाद थे, लेकिन फिर वो कोविड की वजह से वी हैड टू कट इट ऑफ इन नथिया गली। सही है। हम तकरीबन 30-40 राइडर्स थे जो कराची से चले थे। बड़ा मज़ेदार ट्रिप किया था जिसमें आप हमारे साथ एक दिन साथ भी थे। दिस इज़ रोड किंग CVO 2013 का मॉडल है। ठीक है। और मेरी बड़ा, उसको 110 बोलते हैं। जितने भी CVO मॉडल्स होते हैं वो आते हैं 110 क्यूबिक इंचेस के इंजन के साथ। और मतलब टिल 2018 जो भी मॉडल्स आते थे, 18 के बाद इन्होंने इंजन और बड़े कर दिए हैं। सही है। फिर 114 और 117 आ गया। अब 114 और 117। ठीक है। सो ये 110 है। ये 110। और ये कितने सीसी होता है? ये होता है तकरीबन 1800 सीसी। और इस पे जितना सामान, ये बॉक्स और इसकी जो एग्जॉस्ट है बड़े डिफरेंट शेप की हैं, अगर दिखा सकें हम। बिकॉज ऑफ द CVO इसमें काफ़ी चीज़ें स्टैंडर्ड होती हैं, बाकी फिर मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें चेंज भी की हुई हैं। एग्जॉस्ट मैंने चेंज किया हुआ है, थोड़े इसमें जो इसका स्टीरियो सिस्टम है वो अपलिफ्ट किया हुआ है। सही है। बाकी स्टीयरिंग व्हील की जो पोजीशन ये भी जैनो ने खुद चेंज की। जो एब बार्स हैं वो मैंने डाले हुए हैं। ठीक है। ये बड़े मज़ेदार कंफर्टेबल होते हैं। लोग समझते हैं कि उसमें बड़ा आदमी थक जाता होगा, लेकिन एक दफ़ा आपको इसका चस्का लग जाए, इसके बाद आप दूसरी बाइक पे बैठने का मज़ा ही नहीं आएगा आपको। सही। सो इसको आपने थ्रू एंड थ्रू यूज़ किया, पाकिस्तान क्रॉस इसने मुजफ्फराबाद किया हुआ है, इसने गवादर कई दफ़ा किया हुआ है, इसने कुंड वलीर तो करती रहती है, इसने पूरा कराची टू मुजफ्फराबाद वन शॉट भी किया हुआ है इसने। मतलब 2-3 दिन हम रुकते रुकाते। 2018 में शी इज़ डन कराची टू मुजफ्फराबाद एंड देन बैक। सो आपका पैशन मैं देख रहा हूँ, जीप्स रैली से लेके एक एवरीडे कार से लेके स्पोर्ट्स कार से लेके बाइक तक तमाम मशीन्स पे आप थोड़ी ऑटोमोबाइल की सारी जगहों में थोड़ा हर जगह आपने कुछ ना कुछ थोड़ा शौक है। लेकिन ये जो मज़ा है, जो बाइकिंग का मज़ा है, वो इज इनकम्पेरेबल। बट बाइकिंग के मज़े के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे यूजर्स के लिए बता दें कि बाइकिंग के साथ सेफ्टी कितनी जरूरी। बिकॉज मैं कल ही किसी को देख रहा था कि हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड है कि हैवी बाइक पे अगर हेलमेट पहन ली तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम जा रहे हैं। हमारे वो कितना ज़रूरी है? हमारे यहाँ इतना ज़रूरी है कि अगर हमारे ग्रुप वाला कोई बगैर हेलमेट के कभी गलती से भी आ जाता है तो वो हमारे साथ राइड नहीं कर सकता। शुड बी। तो हम स्ट्रेट नो है। 99% कोशिश ये है, बल्कि कोशिश क्या है, देखा भी जाएगा कि जितने भी हार्ले वाले हैं
they will always be in proper gear. That's what we हम इसकी तबलीग भी बहुत करते हैं। सही है। और इसको फैलाते ही बहुत सबसे ज़्यादा हैं। मतलब हमारा एक छोटा सा ग्रुप है हॉक पाकिस्तान के नाम से, तो वी ट्राई एंड प्रमोट इट एज मच एज पॉसिबल। अच्छा, आगे 2 और बाइक्स खड़े हैं हार्लेस के, उनकी क्या हिस्ट्री है वो भी बताएं आगे। ये इनमें से एक जो है ये वी-रॉड है, ये मेरे छोटे भाई की है। सही है। और ये 2012 या 11 का मॉडल है। ठीक है। और इससे आगे जो खड़ी है, मेरा ख्याल है वो आपकी ऑल टाइम फेवरेट है, आपकी पहली हार्ले। ये मेरी पहली हार्ले थी, 2010 में मैंने मंगाई थी। ठीक है। और ये कौन सा वेरिएंट है? इट्स कॉल्ड फैट बॉब। सही है। एंड ये वो टाइम था जब कराची में होते थे 4 या 5 बाइकर्स। ठीक है। हार्ले वाले। सही है। बाइकर्स तो बहुत होंगे आई एम श्योर, बट हम गिनते उनको हैं जो हार्ले रखते हैं। आपके लिहाज से बाइकर इज इक्वल टू हार्ले। ठीक है। सो दिस आई फील कि दिस हैज एक्चुअली चेंज द हिस्ट्री और द गेम। और अब माशाल्लाह आई थिंक कोई 500-600 तो कम से कम हैं अक्रॉस पाकिस्तान। अच्छा, कराची में कितने होंगे बिकॉज आप लोगों का बड़ा एक्टिव ग्रुप है? सब मिला के 800 होंगे पूरे पाकिस्तान में, एंड कराची वुड बी 500 प्लस। सही है। और हमारा अपना ग्रुप जो होगा वो 100-150 के करीब है। ठीक है। अच्छा, अब हम बाइक से दूसरे सेक्शन पे चलते हैं बिकॉज वहाँ पे भी मुझे और गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। सो व्यूअर्स, हम आपको वहाँ पे भी लेके चलते हैं। काफ़ी लंबी वॉक है लेकिन चलते हैं, मेरा ख्याल है इट्स वर्थ इट। वहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ें। सो मेरा ख्याल है हम जिस सेक्शन पे आ गए ये ज़रा मोर रिलायबल और मोर न्यूअर वाली सेक्शन है। स्लाइटली यस। ये जो है ये 335 है। दिस इज 335 2007 एंड इज हार्ड टॉप कन्वर्टेबल। ये भी अभी रिसेंटली एक्वायर्ड है। और जिसकी एक्विजिशन का सबसे बड़ा जो रीज़न था वो तो एक तो बीइंग कन्वर्टेबल। सही है। सेकेंडली 335 मोटर। 335 जो है ये मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स अ ट्विन टर्बो। इट्स अ ट्विन टर्बो इंजन। बिकॉज मेरे पास M3 होती थी तो मैं इसके फिगर्स उससे कंपेयर करता था। ये जब आई थी तो मैं बड़ा खुश होता था कि मेरी गाड़ी से तेज़ है। बहुत मैं खुद एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी इसकी होगी राइड। सही है। इट्स क्वाइट फास्ट। और दूसरी इसकी मेरा ख्याल है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हार्ड टॉप कन्वर्टेबल बहुत कम आती हैं। ये सबसे मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए आई थिंक दिस इज द मोस्ट सूटेड कार। सही है। बिकॉज ऑफ द हार्ड टॉप कन्वर्टेबल। बिल्कुल बिकॉज सॉफ्ट टॉप के अंदर लोग चीजें मार के देखते हैं कि फटती तो नहीं है, अंदर तो नहीं कुछ जा रहा। आपके खड़े कर कहीं उसको छोड़ते हुए भी आपके जहन में ये रहता है, ये तकलीफ रहती है कि यार कहीं कोई ब्लेड ही ना मार जाए, कोई ग्लास ना मार जाए, कोई। बिल्कुल सही। अच्छा, आगे अगर हम आए तो आगे मर्सिडीज ई क्लास 2013 है। दिस इज 2013। ये मेरी बेगम साहिबा की गाड़ी है। अच्छा। और हाई कमांड की गाड़ी है और इट्स 200। उनसे हमने पूछा नहीं है और फिर भी आप पहले हम इसको थोड़ा सा कवर करते हैं, उससे आगे चलते हैं। एस क्लास है W222। Yeah, this is 2007. This is 2006. 6. It's 550 वेरिएंट। 550 सही है। इसको AMG किट लगाया हुआ है 6.3 का। और अच्छी बड़ी मज़ेदार गाड़ी ये भी। और ये आपके पास कितने अरसे से? इसको 3 साल हो गए मेरे पास। 3 साल। और सबसे आखिर में अगर आए तो ब्रिटिश ब्यूटी खड़ी है, रोल्स रॉयस। हाँ, ये अगेन वेरी प्राइस पोजेशन। अच्छा। और इसका मॉडल क्या है, वेरिएंट क्या है? दिस इज 1983 सिल्वर स्पिरिट। ठीक है। और 6.8 लीटर V8 इंजन, बड़ी मज़ेदार गाड़ी है। जस्ट टू लुक एट हर, अगर आप खाली इसको देखते हैं इसको देखना भी एक ट्रीट है, इसको देख के भी मज़ा आता है। बट एक जनरली मैं अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहूँगा कि रोल्स रॉयस में एक तो ब्रिटिश हेरिटेज है जिसकी वजह से इसकी वैल्यू, जनरली इसके अंदर बैठ के लग्जरी का वाकई आपको एक डिफरेंस लेवल फील होता है कि ऐसे एक ऑटो फीलर है। देखिए आप इस तरह की ब्रांड के साथ किसी से भी आप एस क्लास मर्सिडीज में बैठते हैं तो एक आपका हेड चेंज हो जाता है। सिमिलरली अगर आप लेक्सस 570 में बैठते हैं, सही है, विज़ लैंड क्रूजर V8, आपको जंप फील होता है, मेंटल डिफरेंस भी फील होता है। एंड ऑब्वियसली थोड़ा एनवायरनमेंट अंदर से सबके कैबिन डिफरेंट है। ठीक है। जब मोर प्लशर द बेटर, विद द राइट काइंड ऑफ वो जो इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो भी एक अलग लेवल का होता है। So that's why probably they feel different. मेरे ख्याल इसकी वैसे भी अटेंशन टू डिटेल और एक इसके अंदर जो एक कंटेम्प्रेरी लुक है, मतलब इसके अंदर अभी आप देखें वुड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसकी जो स्विचेस हैं उनको बैठ के आपको एक जिसे कहते हैं ना ब्रिटिश रॉयल एक फीलिंग आती है हेरिटेज के साथ। रोल्स रॉयस को आज तक दे आर ऑल हैंडमेड कार्स। सही है। एवरीथिंग इज डन विद हैंड्स। एवरीथिंग, सारी असेंबली मशीनों पे नहीं होती आज तक। ठीक है। which is a big deal. और ये आपके पास कितने साल से? ये इसको हो गए 7 साल। अच्छा, इन गाड़ियों में सब में रिलायबिलिटी वाइज मैं सवाल पूछना चाहूँगा यूजर्स के लिए, विच कार्स डू यू थिंक आर मोर रिलायबल, जापानीज, ब्रिटिश? यार रिलायबिलिटी वो सबकी, हाउ डू यू कीप देम, एक तो बहुत डिफरेंट उस पर बहुत माने रखता है। सही है। ऑब्वियसली जापानीज आर मच मोर रिलायबल कार्स ओवरऑल। सही है। ठीक है, लेकिन आप न्यूअर जर्मन में चले जाओगे तो आप जितने नई गाड़ी होगी उतनी बेहतर है। पुरानी गाड़ियों में उनके नाज नखरे उठाने पड़ते हैं। सही है। ठीक है, उनके नाज नखरे उठाने के लिए बड़ा जज्बा
बहुत पेशेंस चाहिए। सही है। वो हर किसी में नहीं होता, और थोड़ा सा हमें अब हम में ज़्यादा हो गया इस वजह से कि हमें पता है कि यार ये विद एज मेरा कहीं ख्याल है भी वो हो सकता सबर आ भी जाता है इंसान में। वो वही वाली वो ये वही वाला। सो अब हम चलते हैं आपकी 4x4 की तरफ। ये सामने जो खड़ी है मशीन, ये आपकी रैली व्हीकल है, रैकी के लिए यूज़ करते हैं या एवरीडे यूज़ में आप इसको इस्तेमाल करें? ये सब कुछ करती है। बीइंग Toyota, the reliability factor सही है। of a Hilux is they are known to be the most reliable trucks in the world. ठीक है। तो ये सुबह दफ्तर भी जाती है, ये शाम को मेरे साथ अगर मैं कहीं खेलने जा रहा हूँ तो वहाँ जाती है। सही है। ये जब रैली का टाइम आता है तो ये रैली में साथ सपोर्ट जाती 360 यूजर्स। है। ये आई थिंक 360 से भी ज़्यादा ही सही है, है। ये 720 पे चला जाएगा। ठीक है। और ये रेवो का जो लेटेस्ट वेरिएंट है 1GT 2.8 वो है? ये वो वाला मॉडल ईयर 2018। सही है। सो अभी जब इसको रैली पे जाते हैं तो रैकी के लिए भी यूज़ करते हैं, बिकॉज़ मैं देख रहा हूँ स्नॉर्कल वगैरह लगा है, तो ऑफ रोडिंग के लिए एज मैंने बताया कि मल्टीपर्पज़ हर तरफ चलती है, तो ये एज अ सपोर्ट कार के अलावा ये रैकी भी करती है। सही है। ये साथ रहती है। सरफरंगा पे भी मुझे याद है ये पीछे साथ जरूर रहती ठीक है है। कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो इमरजेंसी में ये आके उसको बचाती है। ठीक है। इसमें मैंने टकोमा वो इसमें सॉरी शॉक्स डाले हुए हैं, किंग्स के शॉक्स, सिंगल शॉक डाले हुए हैं, तो रैकी के लिए भी चल सकती है। ऑफ रोडिंग पे भी इजीली चल रही है। और मोस्ट लाइकली इस दफ़ा माहम शायद इस पे रेस भी करेगी, ये इधर थल में जो आ रही है। थल में जो रेस करेगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपकी मेन रैली कार है दो, एक बार ख्याल है टकोमा 2.7 सुपरचार्ज, वो टकोमा 2.7 वो आपको वो लेके जाता है सी प्रीपेड कैटेगरी, वो सी प्रीपेड। और उसके अलावा दूसरी एक और गाड़ी आप तैयार कर रहे हैं? वो अभी वो सरप्राइज है कि उसके बारे में बताना पसंद मेरा ख्याल है अभी उसको थोड़ा रहने। अच्छा, चलिए टकोमा के बारे में बता दो। जो आपका टकोमा है वो स्टॉक तो नहीं है क्योंकि प्रीपेड कैटेगरी में सुपरचार्ज है, उसके अंदर सस्पेंशन वगैरह आपने उसमें भी किंग्स लगाई है? उसमें ट्रिपल बाईपास के साथ टोटल केओस का सेटअप लगा हुआ है। ठीक है। और मतलब पूरी वो तो फुल रैली प्रिपेयर्ड है कंप्लीटली। ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला वो आपकी हम उसको भी दिखाते रहेंगे कि लोगों को कि आपकी उस जीप में क्या क्या लगा हुआ है रैली की उसमें, और विल विश यू गुड लक फॉर द फ्यूचर आपकी, क्योंकि आप रैली भी खेलते हैं, बाइक्स का भी जितना बताया है, स्पोर्ट्स का भी करते हैं, तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान मोटर स्पोर्ट सीन में भी और जनरली पाकिस्तान के अंदर अगर हम लेके आए गाड़ियों की बात करें उसमें अपलिफ्ट में आप लोगों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। तो कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि हम लोगों को साथ साथ जब मजीद भी आपकी रैली की अपडेट्स हैं वो भी दिखाते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सो व्यूअर्स, ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको और आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Sorry, kittens, only on Parkville.